शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। प्रायः सभी धर्मों के लोग मानते हैं कि परमात्मा एक है, सत्य है और उसकी महिमा अपरंपार है। तो आइए इन 5 आधार पर जानते हैं कि परमात्मा कौन है। पहला, जो सर्व धर्म मान्य हो, अर्थात जिसे सभी धर्मों के लोग सहज भाव से स्वीकार करें। दूसरा, जो सर्वोच्च हो। तीसरा, जो जन्म मरण कर्मफल और सुख दुख से न्यारे हो। चौथा, जो सर्वज्ञ हो, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो। और पांचवा, जो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का भंडार हो। इस तरह हम देखेंगे कि एक निराकार ज्योतिर्बिंदु यानी प्रकाश और लाइट को ही सभी धर्मों के लोगों ने ईश्वर, गॉड व खुदा के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात निराकार ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव ही हम सभी के परम पिता हैं। श्रीमद् भगवद गीता से लेकर महाभारत, शिव पुराण, रामायण, यजुर्वेद, मनुस्मृति व सभी में कहीं न कहीं से परमात्मा के दिव्य अवतरण की बात कही गई है। किसी भी धर्म ग्रंथ में परमात्मा के जन्म लेने की बात नहीं है, बल्कि उनके प्रकट होने या अवतरण व पर काया प्रवेश करने की बात कही गई है। क्योंकि परमात्मा का अपना कोई शरीर नहीं होता है, वह पर काया प्रवेश कर नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का दिव्य कार्य कराते हैं। शिव पुराण में यह स्पष्ट लिखा है कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होऊंगा। और इसी कथन के अनुसार जिस शिव को हम परम पिता भोलेनाथ और स्वयंभू कहते हैं, उस परमात्मा शिव का इस धरा पर दिव्य अवतरण हो चुका है और ये दुनिया का एक महान सत्य है। इस सृष्टि चक्र में 3 लोक होते हैं, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन अर्थात परम धाम। पहला स्थूल लोक, जिसमें हम मनुष्य आत्माएं निवास करते हैं, जो कि पंच तत्वों से बना हुआ है। दूसरा सूक्ष्म वतन, जो कि सूर्य चांद से भी पार है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की पुरियां हैं। तीसरा परम धाम, ये सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक असीमित तेज सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है, जिसे अखंड ज्योति तत्व भी कहते हैं। और यहाँ पर ही निराकार परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप और उनके साथ सभी धर्मों की आत्माएं इस लोक में निवास करती हैं। और यही परमपिता परमात्मा और हम सभी मनुष्य आत्माओं का असली घर है, जिसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, परम धाम, मुक्ति धाम और शिवपुरी आदि नामों से जाना जाता है। प्रायः लोग शिव और शंकर जी को एक ही मानते आए हैं, परंतु सबसे बड़ा सच तो यह है कि शिव और शंकर जी में महान अंतर है। शिवलिंग के सामने ध्यानामग्न शंकर जी की प्रतिमा इस बात को और पुख्ता कर देती है कि दोनों अलग अलग सत्ता है। तो आइए उनके बीच के महान अंतर को जानें। जैसे कि शिव परमात्मा है तो शंकर जी देवात्मा, शिव अशरीरी है तो शंकर जी सूक्ष्म शरीरधारी देवता, शिव जी रचयिता है तो शंकर जी उनकी महान रचना है। भोलेनाथ शिव कल्याणकारी हैं तो वहीं शंकर जी पुरानी पतित दुनिया का विनाश करने के कारण विनाशकारी कहे जाते हैं। शिव योगेश्वर हैं और शंकर जी त्यागी, तपस्वी और योगी हैं। शिव परम धाम निवासी तो शंकर जी सूक्ष्म वतनवासी हैं। एक प्रकार से कहें तो दोनों में पिता और पुत्र का संबंध है और शिवलिंग परमात्मा शिव का यादगार है।
पूरे विश्व में प्रायः सभी धर्मों के लोग परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। सभी मानते हैं कि परमात्मा एक है। परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु, जिनका नाम शिव है, उसका अर्थ है कल्याणकारी, यानी वो आत्मा जो ऊंच से ऊंच सर्वश्रेष्ठ है। उनका अपना साकारी व आकारी देह न होने के कारण न वे स्त्रीलिंग हैं न पुल्लिंग हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं शिवलिंग। असल में उनका स्वयंभू नाम है जो कभी नहीं बदलता। उनके अनेक कर्तव्यों के आधार पर भक्ति में भक्तजन उनके कर्तव्यवाचक नाम पर यादगार बनाकर गायन और पूजन करते हैं। वास्तव में शिवलिंग की स्थापना का आध्यात्मिक ज्ञान और मंदिरों में भक्तों द्वारा उनकी स्थापना का अद्भुत रहस्य ये है कि परमात्मा का अपनी देह न होने के कारण वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वे गर्भ में भी नहीं आते, बल्कि उनका दिव्य अलौकिक जन्म इस मनुष्य सृष्टि लोक में एक साधारण बूढ़े तन में परकाया प्रवेश करके होता है। विश्व की सभी महान विभूतियों के जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन परमात्मा शिव की जयंती को जन्मदिन न कहकर शिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका किसी महापुरुष या देवता की तरह शारीरिक जन्म नहीं होता है, बल्कि वह अलौकिक जन्म लेकर अवतरित होते हैं। उनकी जयंती कर्तव्यवाचक रूप से मनाई जाती है। कलयुग के अंत में जब अज्ञान रूपी अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी बुराइयों के वशीभूत हो दुखी और अशांत होकर परमात्मा को पुकारता है, तो भोलेनाथ शिव जो सदैव कल्याणकारी है, वे ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता और बुराइयों रूपी अंधकार को मिटाने के लिए गीता में किए अपने वायदे के अनुसार इस कलयुग रूपी रात्रि में अवतरित होते हैं, जिसका यादगार है ये महान पर्व महाशिवरात्रि।